वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आर्य समाज के नियमों की व्याख्या में दूसरे नियम की व्याख्या चल रही थी। इसमें ईश्वर की महिमा और ईश्वर के गुणों का वर्णन है, तो उसकी चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक ईश्वर की महिमा से संबंधित एक भजन लेंगे। प्रेमी भर कर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। प्रेमी भर कर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। सोने में तो रात बिताई दिन भर करता पाप रहा। सोने में तो रात गुजारी दिन भर करता पाप रहा। इसी तरह बर्बाद तू बंदे करता अपने आप रहा। इसी तरह बर्बाद तू बंदे करता अपने आप रहा। प्रातःकाल उठ जाग कर सत्संग में नित जाया कर। प्रातःकाल उठ जाग कर सत्संग में नित जाया कर। प्रेमी भर कर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। नर्तन के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं। नर्तन के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर। नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर। प्रेमी भर कर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। पास तेरे है दुखिया कोई तूने मौज उड़ाई तो क्या। पास तेरे है दुखिया कोई तूने मौज उड़ाई तो क्या। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी तूने रोटी खाई तो क्या। भूखा प्यासा रहा पड़ोसी तूने रोटी खाई तो क्या। सबको पहले बांट कर फिर तू रोटी खाया कर। सबको पहले पूछ कर तब तू भोजन खाया कर। प्रेमी भर कर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। देख दया उस परमेश्वर की वेदों का जिसने ज्ञान दिया। देख दया उस परमेश्वर की वेदों का जिसने ज्ञान दिया।
सोच समझ कर देख तू प्राणी, कितना है कल्याण किया। सोच समझ कर देख तू प्राणी, कितना है कल्याण किया। सब कामों को छोड़कर ईश्वर को तू ध्याया कर। सब कामों को छोड़कर ईश्वर को तू ध्याया कर। प्रेमी भर कर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। तो पिछले दिनों आर्य समाज के नियमों की व्याख्या चल रही थी। उसमें आर्य समाज के जो दूसरा नियम है उसमें पहले गुण पर चर्चा हुई थी। ऋषि दयानंद कहते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वअंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। ऋषि दयानंद घर से निकले थे ईश्वर की खोज में, और जब इन्होंने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जाना तो आर्य समाज के नियमों में भी उन्होंने वर्णित कर दिया। तो आर्य समाज का जो दूसरा नियम है उसमें सबसे पहले वो कहते हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य के विषय में चर्चा हो चुकी है, उसकी सत्ता निरंतर है, तीनों कालों में है। और चित्त का अर्थ होता है चेतन और आनंद स्वरूप। चेतन और आनंद स्वरूप वो परमपिता परमात्मा, इस प्रकार की सत्ता है। तो आज चित्त के संबंध में विचार करेंगे। चित्त का अर्थ होता है चेतन। परमपिता परमात्मा एक चेतन सत्ता है। देखिए, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में 3 प्रकार के पदार्थ हैं जो कि नित्य हैं: ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें सत्य भी है, उसकी सत्ता है, वो चेतन भी है, वो आनंद स्वरूप भी है। दूसरे हैं हम जीवात्माएं। हम सत हैं, हमारी सत्ता है, हम चेतन हैं, चेतनता का गुण है हम में, लेकिन आनंद नहीं है। इसलिए हम आनंद के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए ही इस संसार में आए हैं कि परमपिता परमात्मा के स्वरूप को समझें और उसका जो आनंद है, जो मुक्ति का आनंद है, जो समाधि का आनंद है, वो हम सबको मिले। तो इस तरह से जीव जो है उसमें 2 गुण हैं, सत और चित्त। सत्ता है और चेतन है। और परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद है, सत्ता है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। और तीसरी प्रकृति है जो कि केवल जड़ है। हुआ ये, ईश्वर के स्वरूप को हम लोग भूल गए, और भूलने के कारण पिछले 5000 वर्षों में, 5000 वर्ष से पूर्व जो है महाभारत का युद्ध हुआ था। और जब से सृष्टि उत्पत्ति हुई थी तब से लेकर के महाभारत के युद्ध के काल तक ये देश ऋषि मुनियों का देश रहा, और हम सब लोग एक ईश्वर के उपासक थे। लेकिन महाभारत के समय हमारे देश के ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी, ब्रह्मचारी नहीं रहे, और फिर यहाँ पर मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं रहा। धीरे धीरे वेद की विद्या लुप्त होती गई, और जिसके मन में जो आया उसने वो पंथ चला दिया। फलस्वरूप हम लोग ईश्वर की जो चेतन सत्ता थी, सच्चिदानंद स्वरूप, उससे हम भटक करके और जड़ पदार्थों को पूजने लग गए। देखिए, जड़ पदार्थों में केवल एक ही गुण है, उसकी केवल सत्ता है, उसकी केवल सत्ता है। और जीवात्मा जो है वो सत्ता भी है और चेतन भी है। यदि आप जड़ पदार्थों की पूजा करते हैं तो आपकी चेतनता भी धीरे धीरे जाती रहेगी, मूढ़ हो जाएंगी। ऋषि दयानंद ने यही तो कहा है कि उसी की उपासना करनी योग्य है। किसकी? परमपिता परमात्मा की, जो कि आनंद स्वरूप है। तो बात चल रही थी कि वो परमपिता परमात्मा चेतन है। इसको अनेक उदाहरणों से सिद्ध किया जा सकता है। आप सभी ने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा। न्यूटन का जड़त्व से संबंधित नियम है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है गतिशील ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए।
अब देखिए, न्यूटन इस नियम को कहते हैं, यहाँ पर ये बाह्य कौन लगाएगा? बाह्य दो ही सत्ताएं लगा सकती हैं जो कि चेतन है। एक तो मनुष्य है, जो जीवात्माएं हैं, चेतन सत्ताएं, सत्ता जो जो विभिन्न शरीरों में आई हुई हैं, और दूसरी परमपिता परमात्मा की सत्ता है। मनुष्य की सत्ता के कारण आपने देखा होगा, जीवात्माओं की सत्ता के कारण, चाहे वो जानवर ही क्यों न हो, पक्षी भी होता है, एक घोंसला बनाता है तो एक टुकड़े को उठा करके अपने घोंसले में ले जा करके रखता है, क्योंकि उसके अंदर चेतन सत्ता है। जानवर भी इधर से उधर घूमते हैं चारे की खोज में, और मनुष्य भी आपने देखा है कि अपने घरों में और दूसरी जगह पर सामान को उठाकर इधर से उधर रख देता है। तो जो वस्तु जिस स्थिति में है उसमें नहीं रहती। लेकिन यदि हम इस ब्रह्मांड में नज़र दौड़ा करके देखेंगे तो यहाँ पर अनेक परिवर्तन रोज़ दिखाई देते हैं। कभी बाढ़ आती है, कभी जो है भूकंप आता है, कभी बरसात होती है, कभी आंधियाँ आती हैं, और ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो एक तरह से घूम रहा है। स्वामी सत्यप्रकाश जी, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, आर्य समाज के बहुत बड़े सन्यासी हुए, वेदों का उन्होंने अंग्रेजी में भाष्य भी किया। वो कहते हैं, हम ईश्वर की सत्ता को इसलिए मानते हैं कि वो चेतन है, उसमें गति है। संसार के प्रत्येक पदार्थ में गति है, इसलिए हम ईश्वर की सत्ता को याद करते हैं। संसार में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें गति नहीं हो। पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा घूम रहा है, सूरज घूम रहा है, सौरमंडल घूम रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड घूम रहा है। हमारे शरीर के अंदर भी विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं। शरीर की अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब ईश्वर द्वारा प्रेरित, ये चेतन सत्ता के कारण शरीर में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। परमाणुओं के अंदर एक किसी पदार्थ को ये तोड़ें तो सूक्ष्मतम जो उसका टुकड़ा है, उसको अणु के भी नीचे जा कर के फिर उसको देखते हैं तो वो परमाणु है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काट रहे हैं। ये सब अपने अपने कक्षों में घूम रहे हैं। तो स्वामी सत्यप्रकाश जी कहते हैं कि विभिन्न पदार्थों में जो गति है वो इस बात का संकेत करती है कि वो ईश्वर की सत्ता है, क्योंकि इस गति को देने वाला, गति कहाँ पर होगी? जहाँ पर चेतन सत्ता होगी। संसार में जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, मोटर गाड़ियाँ हैं, वो चल रही हैं, उनमें गति दे रखी है मनुष्य ने। इसी तरह से मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, साइकिल का प्रयोग करता है, मोटरसाइकिल का करता है, पैदल चल के जाता है, उसके शरीर में भी गति है। तो ये सब विभिन्न जीव जंतु भी घूम रहे हैं, लेकिन संसार में, इस ब्रह्मांड में जो अलग प्रकार की गति दिखाई देती है, उसके पीछे जो कारण है वो परमपिता परमात्मा की परम चेतन सत्ता है। वो चेतन सत्ता होने के कारण ही संपूर्ण संसार में गति है। दूसरा, चित्त का अर्थ एक और भी होता है। चेतन का अर्थ होता है चिताने वाला, चेताने वाला। वो परमपिता परमात्मा निरंतर चेतना, निरंतर हमको चेताता रहता है। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश उठा करके देखो, सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में, 12वें समोल्लास में एक जगह लिखते हैं वो, जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है अथवा गलत कार्य करता है तो परमपिता परमात्मा की तरफ से उसको प्रोत्साहन भी मिलता है, और गलत कार्य करता है तो उसको रोका जाता है। जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो परमपिता परमात्मा की तरफ से 3 तरह की चेतावनी मिलती है, लज्जा, भय और शंका। सर्वप्रथम तो उसको शर्म आएगी गलत काम करने में। अब ये देखिए, वहाँ पर कोई नहीं है, वो परम चेतन सत्ता सबके अंदर है। कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा हुआ है, भारत में बैठा हुआ है, जगह जगह, और जहाँ भी है, यदि वो गलत कार्य कर रहा है वहीं पर वो पकड़ में है, परमपिता परमात्मा की उस चेतन सत्ता की पकड़ में है। उसी समय पहला काम जो ईश्वर करता है वो उसके मन में जो है वो लज्जा उत्पन्न कर देता है, भय उत्पन्न कर देता है, और शंका उत्पन्न कर देता है कि तू ये गलत कार्य कर रहा है, इसमें पकड़ा जाएगा तो जेल होगी। इसी तरह से इसके विपरीत जब कोई अच्छा कार्य करता है तो इसका उल्टा होता है, लज्जा की जगह उमंग, उत्साह, भय की जगह निर्भयता।
तो जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो निर्भयता, उमंग, उत्साह ये परमपिता परमात्मा की तरफ से उसके अंदर प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए किसी का भला करके देखो, परोपकार के कार्य करके देखो, किसी भूखे को भोजन खिला करके देखो, तो उस समय परमपिता परमात्मा की तरफ से प्रेरित होकर के एक आनंद मिलता है। उस समय एक उत्साह उत्पन्न होता है। इसलिए व्यक्ति जो है वो सत्य के मार्ग पर, और सत्य के मार्ग पर परमपिता परमात्मा हर व्यक्ति को सत्य का मार्ग दिखाता है कि इस सत्य के रास्ते पर चलो। ये उसकी कसौटी है। गलत कार्य पर जब असत्य के रास्ते पर चलता है तो लज्जा, भय और शंका उत्पन्न करता है, और जब सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसमें उत्साह, उमंग पैदा होती है, और जब असत्य के मार्ग पर चलता है तो लज्जा, भय और शंका उत्पन्न होती है। अधर्म के मार्ग पर चलता है तो लज्जा, भय और शंका उत्पन्न होती है। धर्म के मार्ग पर चलने से उत्साह और उमंग। तो ये परमपिता परमात्मा की तरफ से वो सदैव चेतावनी देता रहता है। इस बात को हम देख सकते हैं, तो वो निरंतर चेताने वाला भी है। इसके अलावा परमपिता परमात्मा जो है वो 5 काम, चेतन का एक अर्थ और भी है कि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, भूत भविष्य वर्तमान सब उसकी पकड़ में है। परमपिता परमात्मा जो है वो काल की दृष्टि से उसके आगे भूत भविष्य वर्तमान लगते भी नहीं, क्योंकि वो निरंतर है। हमारी और आपकी तो उत्पत्ति हुई है, वो परमपिता परमात्मा तो जिस समय प्रलय होती है उस समय भी वो जागता रहता है। तो परमपिता परमात्मा ईश्वर के आगे कभी भी काल, भूत भविष्य वर्तमान भी नहीं लगते। वो तो निरंतर है, निरंतर उसके लिए वर्तमान ही रहता है। तो वो ईश्वर 5 काम करता है अपनी सर्वज्ञता के कारण। आदि सृष्टि में उसने वेद का ज्ञान दिया, सृष्टि की उत्पत्ति करना उसका काम है, पालन करना, उसको धारण करना, सृष्टि को उत्पन्न करके वो पालन कर रहा है, धारण कर रहा है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु सबको भोजन पहुंचा रहा है। सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का पालन, और समय आने पर सृष्टि का विनाश भी करता है। तो ये तो पहला काम जो उसका हुआ वो सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का धारण, और सृष्टि को विनाश, और वेदों की उत्पत्ति। और 5वां जो उसका कार्य है वह है कर्मफल व्यवस्था। जो जैसा जैसा कर्म करता है उसको वैसे वैसे उसके कर्मों का फल, जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल निरंतर वो देता रहता है। ईश्वर की चेतनता के कारण कोई चोर चोरी करके भाग सकता है संसार में, लेकिन ईश्वर की चेतनता से, ईश्वर के राज्य में वो कहीं बाहर भाग करके नहीं जा सकता। तो स्वामी सत्यप्रकाश जी ने एक जगह लिखा है, व्यापक है जो जाल जगत में, ईश्वर नियमों का चहु ओर, करता लोक सकल है, बस में भाग न सकता कोई चोर। कोई चोर चोरी करके भाग नहीं सकता। उसी समय लज्जा, भय और शंका, पहला काम तो वो कर देता है, उस समय उसके चित्त पर एक गलत संस्कार पड़ जाता है, उसको शर्म आती है, लज्जा, भय और शंका उत्पन्न करता है। तो इसलिए कहा गया कि विस्तृत है जो जाल जगत में, ईश्वर नियमों का चहु ओर, करता लोक सकल है, बस में भाग न सकता कोई चोर। करता उत्पत्ति प्रलय का, वो करे अकेला ही सब काम। तो वो परमपिता परमात्मा अकेला सब जगह व्याप्त होने के कारण और संपूर्ण सृष्टि को अपने अधीन रख रहा है। तो इस तरह से परमपिता परमात्मा का ये चेतनता का दूसरा बड़ा गुण है। ये चेतनता हम जीवों में भी है, लेकिन परमपिता परमात्मा परम चेतन है। जीवों में चेतनता जब वो विभिन्न शरीर धारण करते हैं ईश्वर की कृपा से, तब दिखाई देती है। नहीं तो हम सब जीवात्माएं मूर्छित अवस्था में पड़े रहते हैं। जब शरीर के अंदर आ गए तो वो चेतनता प्रतीत होती है। भूख प्यास लगना, इसका अनुभव होना, ये चेतनता के कारण ही है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी हैं, उनमें यदि आप पानी नहीं दोगे तो वो सूख जाएंगे, उनकी चेतनता के कारण। उनके अंदर भी जीव है। तो ये सब जितने भी जीव हैं
इनके अंदर भी चेतनता है। तो जीव की सत्ता जो है उसमें उनकी सत्ता भी है और चेतनता भी है, और परमपिता परमात्मा की सत्ता भी है, वो चेतन भी है। और अगला गुण उसका आनंद स्वरूप है, जिसकी चर्चा अगले अंक में करेंगे। ऋषि दयानंद कहते हैं कि परमपिता परमात्मा में आनंद है, तो अंत में वो कहते हैं दूसरे नियम में उसी की उपासना करनी योग्य है। उस ईश्वर की उपासना करो तो वहाँ पर आपको उसके नज़दीक, जिसके नज़दीक जो जाता है उसके गुण उसमें आने लगते हैं। परमपिता परमात्मा आनंद स्वरूप है। हम सबको आनंद चाहिए तो ईश्वर की शरण में आना पड़ेगा। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं उसी की उपासना करनी योग्य है। हम जड़ पदार्थों की उपासना न करके केवल ईश्वर की उपासना करें तो हम सच्चित और आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, ऋषि दयानंद तो कहते हैं कि समाधि लगाओ और ईश्वर, एक जगह उन्होंने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि जिस समय हम संध्या और उपासना करते हैं उस समय इस तरह से हमको उपासना करनी चाहिए जिस तरह से कोई गोताखोर समुद्र में डुबकी लगा करके और वहाँ से कोई चीज़ ढूंढ करके लाता है। इसी तरह से हम लोग उस परमपिता परमात्मा के विशाल समुद्र में इस तरह से डूब करके सारे संसार को भुला करके उस परमपिता परमात्मा को इस तरह से याद करें कि उसके गुण और उसका आनंद हमको मिले। तो ऋषि दयानंद इसलिए हमको कहते हैं कि परमपिता परमात्मा की सत्ता भी है, वो चेतन भी है, वो आनंद स्वरूप भी है। हम जीवों की सत्ता है, हम चेतन हैं। तो हम लोग जड़ पदार्थों की तरफ नहीं मुड़ें और उस परमपिता परमात्मा की उपासना करें। वो इसीलिए आर्य समाज के दूसरे नियम में कहते हैं उसी की उपासना करनी योग्य है। उपासना का अर्थ होता है नज़दीक बैठना। किसके नज़दीक बैठना? जिनमें ये गुण हैं। तो इस तरह से आर्य समाज की ये दूसरा जो नियम है, इसमें ऋषि दयानंद ने परमपिता परमात्मा के अनंत गुणों में से 22 गुणों की चर्चा की है। तो दूसरा गुण उसका चित्त है, चैतन्य है। वो सदैव चेतन स्वरूप है और हर एक को चेताने वाला है, हर एक को मार्ग दिखाने वाला है। तो आइए हम ईश्वर के इन गुणों को आर्य समाज के नियमों के माध्यम से समझें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब पहले नहीं किया हो तो अवश्य करें और दूसरों को भी शेयर करें जिससे सत्य का प्रचार हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। सभी को धन्यवाद।